एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस। आपने जो मेरे को बर्थडे में विश किया है, थैंक यू सो मच। तो हम आज करने वाले हैं पिक अ कार्ड एंड पाइल, जिसका जो पाइल है प्लीज़ वो ले ले, क्योंकि आज हम लोग ऐसा बताएंगे कि आपका जो लास्ट है, क्योंकि अभी दिसंबर बाकी है, तो ये साल लास्ट आपको क्या सिखा के जाने वाला है, क्या लेसन रहा है आपका, जिन लोगों को नहीं समझ में आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा पर्सनली कहा है कि ये साल उनका बहुत बुरा गया है। ठीक है, आई डोंट नो कि क्यों गया, कैसे गया, मतलब हर इंसान की एक अलग ही कहानी है, बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मेरा ठीक ठाक रहा है। मतलब आई फाउंड समथिंग जो कि बहुत टाइम से मैं कैचअप करने की कोशिश करी थी, तो मेरा ठीक गया है। और बाकी लोग का मैं सुन रही हूँ तो आई थिंक कि जो भी है उनका, चलो देखते हैं कि किसका क्या है। तो पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल 1, आपने जो हार्डवर्क किया था, मतलब इस साल आपका ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, तो आपको लाइफ ये सिखाना चाहती है इस साल कि अगर आपने जो हार्डवर्क किया है वो आपको बाद में पे ऑफ होगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपका हार्डवर्क जो आपने किया और वो ऐसा वेस्ट चला जाएगा। लाइफ आपको सिखाना चाहती है। और एक बार मेरे को याद है कि मैं 11वीं क्लास में थी और हमारी फिजिक्स के एक सर थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। कहानी ये था कि एक लड़के को बोलता है, एक किसान के लड़के को बोलता है कि खोदो सोना मिलेगा। ठीक है, और तुम जितना खोदोगे, जितना अंदर, और वो बार बार, तो एक टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहते हैं कहाँ है सोना। ठीक है, तो उसको उसके फादर कहते हैं बच्चे के कि एक्चुअली तुम ये जो खोद रहे हो ना, यानी तुम मेहनत करना सीख रहे हो, और ये जो धरती है ना, ये जो मिट्टी है, यही तुमको सोना, मतलब यही तुमको क्रॉप्स उगा के देगी। ठीक है, एंड आफ्टर गोइंग ऑन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, जिन लोगों को, ऐसे तो जनरली लोगों को पता होगा कि आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में जाने के बाद मेरे को ऐसा पता चला कि मिट्टी खोदना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपनी फसल को लगाते हैं। तो आपसे जो मेहनत हो रही है, ठीक है, उस समय ऐसा लगता है कि मिट्टी खोद के क्या ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो मिट्टी खोदी जाती है ना, उसमें जो फसल होती है वो सबसे बेस्ट फसल होती है। ठीक है, सोइंग कहते हैं मेरे एग्रीकल्चर बडीज, सोइंग, प्लॉइंग, ट्रैक्टर का जमाना। ठीक है, तो ओके, तो दिस इज़ द थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पाइल 1 आपके लिए ये है। एंड सेकेंड, पाइल 2, ओके, मैं पता है ये कार्ड पहले भी गिरा था, बट मैंने इसको फिर से अपने कहते हैं ना कि कार्ड्स में रख दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं बताना है, मुझे ये कार्ड्स अच्छा नहीं लगता। बट स्टिल अगर ये दोबारा से आपके कार्ड में आया है तो पाइल 2, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप वो चीज़ देख ही नहीं पा रहे, मतलब पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे। क्योंकि मुझे याद है कि कई लोग मेरे पास आए और मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कि मेरा ना ये साल बहुत ख़राब गया है। एंड मैंने उनको बोला कि अच्छा तुम्हारे साथ तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे तो सबकी जीवनी पता है। लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, अरे वहाँ द मिडल ऑफ द नाइट कि ऐसा हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। तो मुझे जनरली पता रहता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैंने उनको बताया कि तुम्हारे ना पिछले जो साल था वो ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी और इस साल उसका सोल्यूशन मिला है। तो आप ना वो चीज़ नहीं देख रहे हो, ग्रेटफुल नहीं। और जब इंसान ग्रेटफुल नहीं होता ना, तो उसकी लाइफ में अबंडेंस आना ब्लॉक कर जाता है। ठीक है, आप जो वाइब्रेशन दोगे वही होगा। अब अगर मान लो मैं बार बार आपको दुखी कहानी सुना रही हूँ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो आप क्या करोगे, आप मेरे से बात करना अवॉइड करोगे। ठीक है, तो वैसे ही यूनिवर्स को लगता है कि दिस पर्सन इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो थोड़ा सा अपना विक्टिम माइंडसेट को थोड़ा हटाओ यार, और रिवाइव करो सिचुएशन को, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड मैं पर्सनली बोलूँगी आपको पाइल 2 कि इमोशनल फुलफिलमेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है। और हम अपने थॉट्स को अगर कैच अप कर ले, मतलब हम अपने थॉट्स को समझ ले कि अच्छा ये ऐसे है वैसे है। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा थॉट्स है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट करता है। राहु वाला इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़्यादा है, सो बी अवेयर। आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। ये साल आपको सीख देना चाहता है कि अच्छाई देखना शुरू करिए, और अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं है। एंड लास्ट कार्ड पाइल 3। ओके, पाइल 3 किसका यहाँ पे लाइफ में ऐसा ब्रेकअप काइंड ऑफ हुआ है। ब्रेकअप इज़ नॉट अबाउट कि आपका एक कपल में ब्रेकअप हुआ है, नहीं, आप बहुत दिन से कोई चीज़ चाह रहे थे और आपका मन दुखी हो गया कि नहीं यार, आपकी ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे मुझे लाइफ में ऐसा 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी बहुत बार लगी है। मतलब जब कैसे मतलब, जैसे मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं बार बार उस चीज़ को बोलती हूँ। उसके बाद जब मेरा कोई अपना मुझे छोड़ के जाता है, ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। मुझे एक बार लगा था कि मेरी मेरी जो फाइनेंसेस है वो वर्कआउट नहीं कर रहा, तो भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अब मुझे लगता है कि चीज़ें नहीं वर्कआउट करी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद ही मैजिक होता है। जब जब मुझे ऐसा लगा है ना कि भगवान अब तो सब कुछ खत्म, ठीक है, ये तो कहानी का एंड है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उस चीज़ को बताता है। मैं पर्सनली एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जो ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, कि आप अपनी लाइफ में ना इतना दुखी मत हो, इतना बर्डन लेके मत चलो। लाइफ में जो मिलना है ना वो अपने टाइमिंग पे ही मिलता है। एंड मुझे याद है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आज से 5 साल 10 साल पहले मुझे चाहिए थी। एंड मैं बहुत उस चीज़ के लिए रोती रहती थी, यार मुझे ये नहीं मिला और शायद वैसी लाइफ होती तो बेटर रहता। बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो मुझे क्यों नहीं मिला। एंड मैं आप लोगों को ना एक बहुत पर्सनल चीज़ बताती हूँ कि इस बार मेरे बर्थडे पे मैं एक जगह शॉपिंग कर रही थी, ठीक है। अपने लिए मैं हर साल बर्थडे पे कुछ खरीदती हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ खरीद रही थी। तो वहाँ पे उस शॉप में एक मतलब बूढ़ी सी लेडी थी, एंड उन्होंने मुझे बाइबल गिफ्ट किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास से ना जो भी कुछ खरीदते हैं, क्योंकि वो हैंडमेड क्राफ्ट का दुकान था, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास से जब भी कोई कुछ लेता है तो हम उसे बाइबल गिफ्ट करते हैं। तो इट वॉज माई बर्थडे एंड इट वॉज वेरी ऑस्पिशियस फॉर मी कि मुझे बाइबल मिला। एंड थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे बाइबल दिया। तो जब मुझे वो बाइबल मिला ना, तो मैंने उसमें अपने लिए एक कहते हैं ना बुक खोल के कि आपको क्या लगता है वो लाइन आप अपने लिए पढ़ो। तो मुझे ऐसा आया था कि अभी जो हो रहा है वो तुम्हें शायद अभी समझ में नहीं है। तुम पूछ रही हो कि अभी ये चीज़ क्यों हो रहा है, लिटरली आई एम आस्किंग अबाउट माई लाइफ कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये क्यों हो रहा है तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, बट हाँ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कुछ टाइम बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये चीज़ उस वजह से हो रही थी। बिगर पिक्चर अभी तुम्हें नहीं दिखाते हैं यूनिवर्स। तो आप लोग के साथ यही वाला सीन है कि आपको बिगर पिक्चर यूनिवर्स नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। पाइल 3, सो डोंट बी अपसेट। और आपका बिगर पिक्चर आपको जब समझ में आएगा ना, तो लगेगा कि अरे यार ये तो यहाँ का एक पीस था। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और लाइफ जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। गॉड ब्लेस यू।